नमस्कार, गांव कनेक्शन के गांव बुलेटिन में आपका स्वागत है। गांव बुलेटिन गांव कनेक्शन की एक ऐसी कोशिश है जिसके माध्यम से हम आप तक ग्रामीण भारत की मुख्य खबरें लेकर के आते हैं जो अक्सर मुख्य धारा में उपेक्षित रह जाती हैं। भारत से जुड़ी कई सारी अदृश्य समस्याएं हैं जो सुर्खियां नहीं बन पाती। उनमें से ही एक है स्नेक बाइट यानी कि सर्पदंश। गांव कनेक्शन सर्पदंश से होने वाली मृत्युओं को रोकने के लिए, गांव वालों को जागरूक करने के लिए एक जागरूकता अभियान भी शुरू कर रहा है जिसका नाम है द गोल्डन आवर। वर्ल्ड स्नेक डे जुलाई 16 को है और उसी दिन हम ये कैंपेन को लॉन्च कर रहे हैं। भारत में हर साल 58,000 मृत्यु स्नेक बाइट के कारण होती है, यानी कि हर 10 मिनट में एक मृत्यु सांप काटने की वजह से होती है। आपको मैं बता दूं, ये मौतें अक्सर गांव में लोगों की ही होती हैं। इन मौतों का मुख्य कारण सही समय पर इलाज ना मिलने के कारण भी होता है। स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट में अक्सर एंटी स्नेक वेनम लोगों को दिया जाता है। कई बार हमने देखा है कि गांव के जो अस्पताल हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पर एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल ही नहीं होता। आपको मैं बता दूं, भारत सबसे ज़्यादा एंटी स्नेक वेनम का प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्ट भी उसे करता है। इसके बावजूद भी हमारे जो ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर एंटी स्नेक वेनम का शॉर्टेज है। देश के अलग अलग राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से हमने ये जानने की कोशिश करी है कि आखिर क्यों गांव वालों को एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल ही नहीं होता। उसको मैंने ले गए, यहाँ झाड़ते थे वहाँ ले गए, फिर वहाँ नहीं फायदा, फिर लखीमपुर गोला ले गए अस्पताल सरकारी से रिफर हो गए, लखीमपुर गए, लखीमपुर में जवाब दे दी। जो स्नेक बाइट डेथ होती है मोर देन 90% ड्यू टू डिले इन सीकिंग ट्रीटमेंट। रूरल एरिया में हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा कमजोर है। गांव में सब सेंटर होती है ना, वहाँ पे दिन में छोटी मोटी बीमारी के लिए, इमरजेंसी के लिए दवाइयाँ मिल सकती है। उसके बाद होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, है ना। बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से भी बहुत दूर होते हैं, रिमोट एरिया में होता है। तो जो भी स्नेक बाइट के विक्टिम होंगे तो एकदम से अपने नियरेस्ट जो हेल्थ फैसिलिटी में बोलता हूँ, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ भी नहीं पहुँच पाते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश की एक महिला को अपने पट्टे की जमीन मिली, वो भी 22 साल के लंबे संघर्ष के बाद, लेकिन इसकी उन्हें काफी भारी कीमत चुकानी पड़ी। 2 जुलाई को उन्हें जिंदा जला दिया गया और 8 जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई। हम मध्य प्रदेश के गुना जिले गए, वहां पर हमने पाया कि कई ऐसे आदिवासी परिवार हैं जिनके नाम पर जमीन का पट्टा है, लेकिन उन जमीन तक उनकी पहुंच नहीं है। अभी भी यहाँ पर जमीनों पर जमींदारों का कब्जा है। अरे प्रताप की भैयर, प्रताप की मेहतारी, एक कपिल जिनने बाहर दी मेरी भैयर। हमने एसपी महोदय जी को आवेदन लगाया, शिकायती आवेदन के हमें हमारी पिताजी के हम लोगों की जान को खतरा है, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने कोई भी कदम नहीं उठाए। ये उनकी सबसे बड़ी लापरवाही रही। अगर ये वहाँ पर जब ये कदम उठा लेते कि अपने को क्या करना है, कि उन लोगों को रोकना है कि नहीं रोकना है, ये चीज़ अगर वो कर लेते तो उस टाइम आज हमारी माताजी यहाँ पर इस अस्पताल में अभी यहाँ पर बैठे ना, जो बोलते हैं अपन के दो उस पर आ जाते, या तो जाएगी या बचेगी। भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस वक्त भारी बारिश हो रही है और इसके चलते कई जगह पर बाढ़ भी आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन राज्यों में सूखे जैसी स्थिति बन गई है, जिसके चलते लाखों किसान चिंता में हैं, क्योंकि इससे न सिर्फ उन पर सिंचाई की लागत बढ़ेगी बल्कि खरीफ सीजन की जो फसल है उसके नुकसान होने की भी आशंका है। पानी जिससे न बरसी तो पानी लगाओ धान में बची पैसा ना आदमी का। न बरसात का आदेश तो धान की खेती कहाँ हुई। इसमें बारिश की वजह से खेती सब नुकसान जा रही है, तो हो सकता है कि धान नहीं हो पाएगा। आगे बहुत बड़ी समस्या आएगी। सरफाज खाएगा परी
नहीं हैरान कैसे दिया यो हाल हुआ दिखा रहा आगे। जुताई लगा था, बुआई लगा था, सब कुछ लगा था, कहाँ से आइए? गरीब आदमी तो मर जाइए। कर्नाटका के हवेरी जिले में अब मजदूरों को काम की तलाश में भटकना नहीं पड़ता। हवेरी जिले के 4 तालुकों में एक ऐसी ग्रामीण विकास पहल चल रही है जो लेबर बैंक का रखरखाव करती है। इससे न केवल किसानों के मजदूरी के मुद्दे सुलझते हैं, बल्कि भूमिहीन मजदूरों को आजीविका भी सुनिश्चित की जा रही है। जहां दूर दूर तक मीठा पानी नहीं है, खेत सूने पड़े हैं, लोग पलायन करने को मजबूर हैं और मजदूरी के अलावा लोगों के पास कोई और चारा नहीं है, वहां पहले अनार, खीरा, पपीता और अब एक पूरा फूड पार्क बना दिया गया है। मात्र 8 साल में ही रेगिस्तान में इस असंभव को संभव कर दिखाया है अशोक जांगू ने। अब तो जांगू के खेत से अनार अब यूएस और जर्मनी भी जा रहे हैं। राजस्थान से गांव बुलेटिन की 5वीं स्टोरी। जानवर कब क्या कर बैठे किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि जिन्होंने उनकी दशकों से देखभाल की है वो भी उनका व्यवहार पूरी तरीके से नहीं समझ सकते। हाल ही में मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एक हाथी ने अपने ट्रेनर को ही मार डाला, जिससे महावतों और रेंजरों के बीच में एक सदमे की लहर दौड़ पड़ी है। आखिर उस हाथी ने अपने महावत को क्यों मारा, जानिए गांव बुलेटिन की हमारी 6ठी स्टोरी में। तो इस बार के गांव बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे गांव बुलेटिन का एक नया एपिसोड लेकर के। जुड़े रहिए गांव कनेक्शन से, क्योंकि आपका और हमारा सबका है गांव कनेक्शन।